कांग्रेस पार्टी की मुझे लगता है कि उसके डीएनए में ही ये करप्शन भी है और उनके डीएनए में ही वो डिक्टेटरशिप भी है, तानाशाह भी है। आपने देखा कि अभी आपको भी खुद बता रहे थे, और उसके समय भी जब नेहरू जी के समय भी करप्शन के मुद्रा कांड बाकी वगैरह आप सब लोग जानते हैं। गुजरात के जो चिमन भाई पटेल की जो गड़बड़ी थी, या बिहार के उस समय के यार जो आंदोलन हुआ, कैसे छात्र ने उस करप्शन के विरोध में आंदोलन किया, और आंदोलन करते करते कहां पहुंचे वो अभी आपको बता रहे थे कि आप जरा सोचिए, रायबरेली से श्रीमती गांधी चुनाव लड़ती है और उस चुनाव में जिस प्रकार के सरकारी तंत्र का, मशीनरी का उन्होंने जो दुरुपयोग किया था, उसके विरोध में उस समय हाईकोर्ट लोग चले गए और हाईकोर्ट में काफी बहस हुई, आप समझ सकते हो। उस समय तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, श्रीमती गांधी अपने आप में बहुत बड़ी ताकतवर थे। 71 जो बांग्लादेश विभाजन के बाद तो उनके रुतबा भी थे, लेकिन इसके बाद भी सत्ता में आने के लिए यानी लोकतंत्र को किस प्रकार से कुचला और सरकारी मशीनरी का उन्होंने दुरुपयोग किया, और जिस कारण से श्रीमती गांधी को चुनाव में आयोग घोषित किया गया, और उसके बाद के परिणाम तो आपने देखा, यानी सत्ता को वो छोड़ नहीं सकते। उसके लिए जनता के बीच अदालत में जाकर के लड़ते, जनता की अदालत में जो बार बार आज के कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, तो उसके लिए वो लड़े नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया भाई, इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी भी कोई मंत्री परिषद से निर्णय नहीं लिया, पहले उन्होंने रातों रात निर्णय लिया। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनसे रातों रात साइन कराया और मंत्री परिषद तो दूसरे दिन बिठा करके, यानी एक प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं उसको, घटनोत्तर स्वीकृति कहते हैं ना, कि उसको बाद। तो आप ये समझ सकते हो किस प्रकार से इस देश की संविधान की उन्होंने धज्जी उड़ा दी, और इमरजेंसी लगा, यानी अब कह सकते हैं पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया। जितने भी देश के नेता थे, वो नेताओं सबका नाम लिया गया, सबको जेल में डाल दिया। अखबार को उन्होंने बिना उनके देखे आप नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते हैं। यानी ये जो लोकतंत्र को जिस प्रकार से समाप्त करने की उन्होंने श्रीमती गांधी ने कोशिश की थी, उसका एक प्रयास था। और ये तो हमें लगता है कुछ लोग निश्चित रूप से या तो गलतफहमी में रहे होंगे, या हो सके कुछ लोग देशभक्त रहे होंगे, उन लोगों ने गलत सूचना उनको दिए होंगे कि भाई चुनाव होगा तब भारी मतों से जीत करके आप आ जाएंगे, और तभी उन्होंने इमरजेंसी और चुनाव की उन्होंने घोषणा की। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ, और उसके बाद भी उन गांव में जाकर के घूम करके देखना कि कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी की, उसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं करते। तो ये लोग सिलेक्टेड हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि चुनाव के पूर्व भी किस प्रकार से माहौल को, नैरेटिव को सेट करने की लोगों ने कोशिश कर रहे थे। पहले तो ईवीएम को लेकर के जा रहे थे कि बार बार इलेक्शन कमीशन से देश की जनता के साथ ये प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रपति से कि भाई ये ईवीएम गड़बड़ होता है। यानी उनको ये था कि अगर आज जितनी सीटें आई, अगर उससे कम सीटें आती और भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें आती, तो उनका इशू यही होता, ईवीएम होता। तो उन्होंने हर शंका की नैरेटिव को किस प्रकार से सेट करना, उसकी उन्होंने पूरी प्लानिंग जिसको कह सकते हैं ये कर रखा था। आज वो साफ दिखता है। आपने देखा कि राष्ट्र जिस प्रकार से अब लोकसभा में अड़ंगा डालना, लोकसभा में हंगामा करना, यानी जहां कोई मतलब भी नहीं है। लोकसभा के पोटम में स्पीकर को लेकर के ही किस प्रकार से मुद्दों को उन्होंने बनाया, जबकि जो मान्य परंपरा है उस परंपरा का पालन किया गया, लेकिन इसके बाद भी तो क्या उनको हंगामा करना था। तो इसलिए हमने कहा कि आज ही ये जो समय है कि हमें इस देश से ऐसे तत्व को हमें समाप्त करना, आज की वो जरूरत है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर उनका कोई वीडियो हमने कही एक
आजकल तो सोशल मीडिया में जाता है, किस प्रकार से दक्षिण में जाकर के भाषण दे रहे, लोगों को समझा रहे हैं। भाई बीजेपी की सरकार आएगी तो केरल में क्या कहते हैं, हिंदी बोलवाया जाएगा, तमिलनाडु में हिंदी बोलवाया जाएगा। यानी दुष्प्रचार जिस प्रकार से, जिस ढंग से उन्होंने किया है छोटे स्तर पर भी। और यहां मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सब लोगों को भले ही वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि सीपी सिंह जी जो काम उस समय कर रहा था कि हम अंदर घुस करके दीवार में लिखें कि ये अंदर लिख, क्या बोलते उमा जी लिखें कि संविधान भी संशोधन हुआ है, तो ये कांग्रेस के राज्य में हुआ है, कोई बीजेपी के राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने कितना संशोधन किया, किस प्रकार से संशोधन किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के अंदर में भी 356 का जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से उन्होंने बर्खास्त करते रहा। कल मैं रात में एक टीवी चैनल को देख रहा था, उन्हें दिखा रहा था कि आजाद भारत में 132 बार 356 का इन्होंने दुरुपयोग किया, और उसमें भी अधिकांश क्या सामान्यतया वो सब विरोधी दल की सरकारें रही। उनको पसंद नहीं हुआ, कुछ भी कारण से उस सरकार को बर्खास्त कर दो। अब वो कह रहे हैं कि उनके लोग कह रहे हैं कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे, लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं इससे झूठ और क्या हो सकता है। लगता है कि आज तो वास्तव में मैं तो राहुल गांधी को तो अपनी दादी की किए कामों को लेकर के उनको देश की जनता से आज उनको क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो क्षमा क्या मांगेंगे। वो तो इसलिए तड़फड़ा रहे हैं कि भाई 10 वर्षों से सत्ता से कैसे बाहर हो गए। और मैं तो ये कह सकता हूं कि आज आने वाले कोई कालखंड में राहुल गांधी दिल्ली के सत्ता पर कभी आ नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से उनका आचरण है।